कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पाकिस्तान प्रेम पर भड़के पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रजत शर्मा। क्या पाकिस्तान के इशारे पर भारत में काम कर रहे हैं राहुल गांधी? ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने मांगे सबूत, सेना का किया अपमान। एक तरफ पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा है, दुनिया भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट कर रही है, लेकिन वहीं पर लोकसभा में पूरे विपक्ष का नेतृत्व करने वाले इस नेता को देखिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की, जो एक बार फिर सेना का अपमान करने से नहीं चूके। पूछ रहे हैं कि भारत के कितने जेट पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। यह सवाल बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है कि राहुल गांधी यह सवाल नहीं कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट, कितने ड्रोन, कितनी मिसाइलें मार गिराई है, बल्कि राहुल गांधी उल्टा भारतीय सेना पर सवाल खड़ा करते हुए यह पूछ रहे हैं कि भारत के कितने जेट पाकिस्तान ने इस जंग में मार गिराए हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या राहुल और पाकिस्तान का एजेंडा एक ही है? अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी के इस बयान पर वो जमकर भड़के हैं। उन्होंने अपने शो में राहुल के इसी बयान को लेकर बड़ा खुलासा किया कि राहुल गांधी अपने प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव के लिए पाकिस्तान में खूब पॉपुलर है। राहुल गांधी बहुत मजबूत प्रो पाकिस्तान लाइन पर काम कर रहे हैं, यह भी अर्नब गोस्वामी ने कहा। और अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा कि मुझे संदेह है, मुझे राहुल गांधी की मंशा पर पूरा शक है कि क्या वो पाकिस्तान के इशारे पर यह सब कुछ कह रहे हैं, ये सब कुछ बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने, जैसा कि हमने पहले भी जानकारी दी थी, कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को कोट करते हुए पहले तो उनके बयान को उल्टा सीधा जो है समझने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की देश की जनता को। राहुल गांधी ने यह कहा कि दरअसल पहले ही पाकिस्तान को यह जानकारी दे दी गई थी कि हम आपको जो है टारगेट कर रहे हैं, हम आप पर हमला करने वाले हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने यह पूछा सरकार से और सेना से कि पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई है उसमें भारत ने कितने जेट खोए हैं, भारत को कितना नुकसान हुआ है, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। और जिसके बाद राहुल गांधी बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। अब तमाम पत्रकार राहुल गांधी की मंशा पर शक कर रहे हैं और राहुल गांधी प्रो पाकिस्तान लाइन पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि सवाल तो पूछे जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये जो बयान है, चाहे वो पवन खेड़ा का बयान हो, चाहे वो राहुल गांधी का ट्वीट हो, ये पाकिस्तान की मीडिया में छाया हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर डिबेट हो रही है। जी हां, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या वहां की मीडिया की हेडलाइंस बनने के लिए राहुल गांधी ने यह बयान दिया है? और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। और यही बातें जो हैं वो अब पत्रकार रजत शर्मा के जरिए राहुल गांधी को एक तरीके से समझाई गई हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी या तो समझना नहीं चाहते हैं या फिर समझकर भी वो इतने अनजान बन रहे हैं कि देश की जनता को बरगलाने के लिए उन्होंने ये एक तरीका अपनाया है। और इसी को लेकर अब रजत शर्मा ने अपने शो में ये साफ तौर पर कहा कि मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है। हमले मिलिट्री या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है, ये
जानकारी देश को दी जाती है। रजत शर्मा ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब अमेरिका ने हमला करके पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था तो उन्होंने भी काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था और बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद भी हमारे यानी भारत के डीसीएमओ ने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, तब राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाया था, तब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए थे और इस तरीके से अब राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं कि कितने जेट जो हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। दूसरी बात रजत शर्मा की तरफ से ये कही गई कि क्या कोई सपने में भी ये सोच सकता है कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान को एडवांस में इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी फौज हमला करने आ रही है, तुम तैयार हो जाओ। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ये भी रजत शर्मा ने कहा और कहा कि राहुल गांधी से सिर्फ कोई ये पूछ ले कि अगर पाकिस्तान को पहले से ही पता था कि हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक करने वाली है तो उन्होंने बहावलपुर, मुरीद के जैसे आतंकी अड्डों पर अपने दहशतगर्दों को क्या कटने मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या वो अपने चितड़े उड़वाने के लिए सज धर कर बैठे थे वहां पर, वो भाग क्यों नहीं गए? तो ये सवाल तो कॉमन क्वेश्चन है जो राहुल गांधी से लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो तमाम चीजें लिख रहे हैं वो जाहिर तौर पर बचकानी है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत देश को नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक बार फिर से सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार फिर से वो पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं इस तरीके की बातें कहकर, और यही तमाम बातें अब पत्रकार रजत शर्मा के जरिए अपने शो में कही गई हैं और राहुल गांधी से कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। सिर्फ रजत शर्मा ही नहीं बल्कि पत्रकार सुशांत सिन्हा ने तो पाकिस्तान की मीडिया में जो राहुल गांधी की हेडलाइंस चल रही हैं, जो उनके इस बयान पर डिबेट हो रही है, उसकी वीडियो बाकायदा शेयर कर दी है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान बुरी तरह पिट कर बैठा है, फिर भी वहां का विपक्ष वो नहीं कर रहा जो भारत में अकेले कांग्रेस कर दे रही है। सुनिए, खुद पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि क्या ही कहा जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी छाए हुए हैं और ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी ने बार बार ऐसा काम किया है। राहुल गांधी ने बार बार सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, सरकार को घेरने के लिए सेना का इस्तेमाल किया है, सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाए हैं, उनका मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश की है और इस तरीके से एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का यह बयान अब कांग्रेस को कितनी गर्त में पहुंचाएगा, अब बस सवाल यही बाकी है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चरमराई हुई है, जिस तरीके से एक खत्म पार्टी के तौर पर देखने को मिल रही है, अब राहुल गांधी कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी का करेंगे, बस यही सवाल बाकी है। आने वाले चुनाव में उसका भी जवाब कहीं ना कहीं देश को मिलेगा। हालांकि इसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल है जो उल्टा भारत को ही टारगेट कर रही है। तो राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को भारतीय डीजीएमओ और भारत सरकार से ज्यादा वहां के मीडिया चैनल पर भरोसा है पाकिस्तान के। ये बहुत हैरानी की बात है और इसको लेकर बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। कांग्रेस की फितरत है और विशेष रूप से ये जो आज की कांग्रेस जो चली आ रही है, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी उसके लीडर हैं और वो इस फितरत को जताते भी हैं कि मैं भारत पे विश्वास नहीं करता, भारत के डीजीएमओ पे नहीं विश्वास करता, विदेश मंत्रालय पे नहीं करता, मैं पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है मैं उस पे विश्वास करता हूं। ये इनकी फितरत है और इसीलिए चाहे उरी हो, बालाकोट हो और अब आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, प्रश्न चिन्ह किसी ने उठाया है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उठाया है। डीजीएमओ और विदेश मंत्री के बयान को भी आप पलट दें, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसा दिखा रहे हैं पलट के, आप उसको मान के उसी पे प्रश्न पूछ लो। सच्चाई आपको पता होते हुए भी आंख बंद कर लो। तो ये खाली कांग्रेस कर सकती है जो भारत के सैनिकों पे, भारत की सरकार पे, भारत की जनता पे अविश्वास दिखाती है, वो कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ही कर सकते हैं।
आज उसी बात को लेकर के पवन खेड़ा आज के लिए हमारा मजाक हुआ। ऐसा है, पवन खेड़ा जी जो है प्रवक्ता कम है और राहुल गांधी के मियां मिट्ठू ज्यादा हैं और इसलिए तोते की तरह से जो राहुल गांधी बोले उसी को वो बोल सकते हैं, ना ही कुछ और बोल सकते। ये पवन खेड़ा का एक अपना अपना सबका वो होता है, एक विशेषता होती है, उनके अंदर भी ये विशेषता है। अब इसका सम्मान करें या इनको देश की जनता नकारे, ये तो पवन खेड़ा को समझ आ ही रहा होगा और आने वाले समय में और समझ आएगा। और इसके ऊपर प्रश्न उठाना, जब पूरा देश एक साथ खड़ा ऑपरेशन सिंदूर पे, अरे सुहाग गया है, पूछ पूछ के लोगों को गोली मारी है। आज भारत की सरकार ने वो 9 आतंक के जो बड़े जो एक तरह से कैंप है उनको उड़ा दिया एक रात के अंदर, उनके एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया। आज भारत ने अपनी शक्ति दिखाई है, उसका गर्व करो। मैं इनको थोड़ी गर्व आएगा, इनको तो अंदर अंदर से दुख हो रहा है कि मैं भी पाकिस्तान की कैसे भाषा बोल सकता हूं। ऐसा है, भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री पे विश्वास ज्यादा करना और विशेष रूप से डीजीएमओ या आर्मी या डिफेंस पे विश्वास करना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं आज प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के, उन्होंने स्वयं बताया कि 9 और 10 की रात को किस प्रकार से नूर खान जो एयरबेस है और अन्य जो एयरबेस है उसको रात में उनके जनरल साहब ने उनको फोन करके बताया था। अब उसके बाद भी वो अविश्वास करें। अब राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, उनके बारे में मैं क्यों टिप्पणी करने चलूं? मुझे तो विश्वास होना चाहिए मेरा देश का जो प्रधानमंत्री है वो क्या बोल रहा है, मैं उस पर अविश्वास कर लूं और किसी और पे विश्वास कर लूं। ये कौन सी देशभक्ति है या राष्ट्रवाद सोच हो सकती है? तो ये जो इतने लोग ये सोच रहे हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं, उनकी सोच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। तो एक तरफ आपको हमने वो तस्वीरें दिखाई जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा है, पूरा देश सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट कर रहा है। देश ये कह रहा है कि आज अगर हम अपने देश में सुरक्षित हैं, हम अगर आज चैन की नींद सो रहे हैं, अगर हम आज सांस ले पा रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा क्रेडिट हमारी भारतीय सेना को जाता है, जिसने पाकिस्तान को इस तरीके से जवाब दिया कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया, हमारे जो मुरीद के जैसे आतंकी अड्डे थे वो ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन राहुल गांधी बहुत बेशर्म तरीके से, बहुत शर्मनाक ये उनके पूरा बयान है कि किस तरीके से वो सबूत मांग रहे हैं, चाहे वो सरकार से मांग रहे हो, चाहे सेना से मांग रहे हो, जब पाकिस्तान भी कोई सबूत ऐसा नहीं दे पा रहा, जब दुनिया में कोई किसी के पास ऐसा सबूत नहीं है कि भारत का कोई जेट जो है वो मार गिराया गया है। लेकिन ये राहुल गांधी हैं जो ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। एक बार फिर से ये सवाल खूब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जवाब क्या आएगा, जनता किस तरीके से राहुल गांधी को सबक सिखाएगी, बस इंतजार इसी का है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।